हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने की गुरुवार की पूजा विधि बताऊंगी। किस प्रकार से हमें पूजा करना है, क्या क्या नियम होते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें पूजा का सबसे पहले नियम जान लेना चाहिए, इसलिए कि नियम से यदि हम करते हैं तो कोई भी पूजा पाठ हो हमें कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें नियम ज़रूर जान लेना चाहिए व्रत से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो 2024 में मित्रों अगहन के महीने में गुरु पड़ने वाला गुरुवार ये 21 नवंबर को ये पड़ेगा। और इस दिन हमें नियम से माता लक्ष्मी का यदि हम पूजन करते हैं तो हमें धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है मित्रों, कभी भी नहीं होती है। माता लक्ष्मी करुणामय है, महालक्ष्मी। तो हमें एक दिन पहले ही माता लक्ष्मी का यदि हम व्रत रखते हैं, यदि नहीं रखते हैं तो भी ये पूजा की जाती है। यदि व्रत रखते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो भी माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और एक दिन पहले हमें अपने नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और एक दिन पहले ही हमें अपने बाल धो लेने चाहिए। हमें गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और इस दिन हमें साफ़ सफाई, अपने किचन की सफाई, अपने घर की सफाई, ये सारी चीज़ें हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। हमें उस दिन गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। और एक दिन पहले ही हमें बाल धो लेने चाहिए। शाम के समय हमें सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के पहले साफ़ सफाई हमें घर में कर लेनी चाहिए, इसलिए कि सुबह में हमें भोर में ये पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की। सुबह 4 बजे अपने जितने घर के गेट होते हैं उन गेट को खोल देना चाहिए, इसलिए कि माता लक्ष्मी सुबह भोर में भ्रमण करती हैं। तो हमें सभी गेट को खोल देना चाहिए। और शाम के ही समय हो सके तो हम अपने फ्रंट पे, अपने मेन गेट पे हम रंगोली बना दें। और यदि नहीं हो सकता है तो आप सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ के हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। और करने के बाद फिर हम अपने मेन गेट से लेकर अपने पूजा स्थल तक हमें माता लक्ष्मी के चरण बनाने चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए। यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, रंगोली बनाएं। नहीं बना सकते तो आप हल्दी का या चंदन का या आटे से आप स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाकर वहाँ दीप कलश रखें। और नहीं रखते हैं दीप कलश तो हमें दोनों साइड, फ्रंट गेट के दोनों साइड हमें 2 बाती का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वो अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं और उस घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होने देती हैं, दरिद्रता का सामना नहीं होने देती हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और फिर वहाँ से हमें अपने पूजा स्थल तक हो सके तो हम रंगोली ज़रूर बनाएं और माता रानी के चरण बनाएं। नहीं तो आप स्वास्तिक बना दें। और फिर इसके बाद जहाँ हम माता लक्ष्मी का पूजन करें, जहाँ उनकी चौकी सजाएं, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो डेकोरेशन करना ही चाहिए, इसलिए कि माता लक्ष्मी का पूजन है, वैभव लक्ष्मी का पूजन है। और जब भी हम माता लक्ष्मी का पूजन करें, साथ साथ हम श्री हरि विष्णु भगवान का भी ध्यान करते रहें, उनका भी पूजन करें, इसलिए कि माता लक्ष्मी अकेली नहीं पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ साथ हमें श्री हरि विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए। इसमें हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पर हम चौकी सजाएं वहाँ पर हमें रंगोली बना लेना चाहिए और माता रानी के चरण हमें ज़रूर बनाने चाहिए इसमें। तो माता लक्ष्मी के हम चरण बनाएं और चरण बनाने के बाद फिर हम या तो जैसे आप फर्श पे कर रहे हैं तो आप बढ़िया गेरू से
लीप लें, वहाँ पर लीपने के बाद सुंदर अपना रंगोली बनाएं। और जैसे आप वस्त्र बिछा कर करते हैं तो आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं, इसलिए कि गुरुवार का दिन है, श्री हरि विष्णु भगवान का दिन है, तो हम पीले रंग का भी बिछा सकते हैं और लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। और इस पूजन में हमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कलश में हमें क्या करना चाहिए कि हम सबसे पहले तो थोड़ा सा पुष्प या अनाज डालकर ही हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। अष्टदल कमल बनाकर यदि आप चावल से बनाते हैं तो हमें सफ़ेद चीज़ पूजा में हमें शुभ नहीं माना जाता है, तो हमें चावल पर थोड़े से सिंदूर या कुमकुम, रोली, हल्दी ये सब डाल देना है चावल में। फिर इसके ऊपर हम कलश रख देंगे। कलश हमें तांबा हो, पीतल हो, धातु के होने चाहिए बर्तन, हमें कांसे के हो। उसमें हमें लाल रंग का स्वास्तिक बना लेना है, पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। और कंठ में हमें मौली बांध लेना है। लोटे के अंदर हम क्या क्या डालेंगे? सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, अक्षत, 5 या 7 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डालकर और थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल से हमें लोटे को भर देना है। भरने के बाद अब हम उसमें पंच पल्लव लगाएंगे। यदि आपको अशोक का पत्ता मिले या आम का पत्ता मिले, यदि आप कुछ नहीं मिल सकता है तो आप किसी भी चीज़ के पत्ते को आप लगा दीजिए। और पत्ते को हम कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से सजा देंगे। सजाने के बाद फिर हम उस पर श्रीफल रखेंगे, इसलिए कि माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में हमें श्रीफल रखा जाता है, तो हम श्रीफल रखेंगे। और श्रीफल को भी हम अच्छे से तिलक कर देंगे और उसको हम कलावे से बांध देंगे। हो सके तो आप चुनरी लपेट दीजिए या ऊपर से ओढ़ा दीजिए, लेकिन हमें चुनरी ज़रूरी ओढ़ाना चाहिए, इसलिए कि माता लक्ष्मी का पूजन है तो हमें ज़रूर ओढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि गणेश भगवान को भी हम विराजमान करेंगे। इसलिए कोई भी पूजा पाठ हो, बिना गणेश भगवान के पूजा आपकी संपन्न नहीं मानी जाती है। तो चाहे तो आप गणेश भगवान की यदि मूर्ति है तो उसको रख लें, नहीं है तो आप सुपारी की बना लें, उसमें कलावा लपेट कर सुपारी की आप रख लें। फिर इसके बाद अब हम उनको भी हम चावल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। फिर उन्हें हम अच्छे से तिलक करेंगे। करने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसलिए कोई पूजा पाठ हो, सबसे पहले हम दीपक को आवाहन करते हैं अग्निदेव को, तो हम दीपक जलाएंगे। अब हम इसके बाद एक लोटे में जल लेंगे, अच्छे से अपने पूरे चौकी पर भाव रूप से हम सभी को स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। फिर इसके बाद अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे और सबको अच्छे से तिलक कर देंगे और उस सबको वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसके बाद फिर हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम दूध का भोग जरूर लगाएं माता लक्ष्मी के लिए। इसलिए सुबह सुबह तो हम जल्दी से खीर नहीं बना सकते हैं, तो हम दूध और मिश्री हो या चीनी हो या बतासा हो तो माता लक्ष्मी को हम ज़रूर भोग लगाएं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा दें, हलवा का, पूड़ी का, जो आप बना सकें वो माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। दूध की कोई भी बनी मिठाई भोग लगा सकते हैं। और गणेश भगवान को लड्डू, मोदक मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है मिठाई वो ज़रूर गणपति भगवान को भोग लगाएं। और इसके बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए भगवान जी के समक्ष, हम माता लक्ष्मी के समक्ष हम कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। और महीने में 4 गुरुवार पड़ेंगे, तो हमें हो सके तो आप पहले गुरुवार को भी आप चढ़ा सकते हैं 16 श्रृंगार, नहीं है तो आप 4 में से किसी भी गुरुवार को आप माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो आप जब चढ़ाना हो तब चढ़ा दें। और महीने में हमें 4 गुरुवार पड़ रहे हैं, तो उसमें से हमें एक गुरुवार को जरूर हमें सुहाग की सामग्री माता को
समर्पित करनी है। और इसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम धूप दिखाएंगे, वो भी माता लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का आप पूजन कर रहे हैं तो सुगंधित धूप हमें जलाना है। और माता लक्ष्मी को हमें इत्र जरूर लगाना चाहिए, बहुत प्रिय है, हमें इत्र जरूर ले आना चाहिए, गुलाब का हो या कमल का हो। इस समय में ये लिए ठंडी पड़ रही है, गुलाब या कमल का इत्र ले आएं और माता लक्ष्मी को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है, हमें आरती नहीं करना है, हमें ऐसे धूप दीप दिखाकर अच्छे से वहीं पर रख देना है। और माता लक्ष्मी से हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की, हे माता लक्ष्मी, मुझसे जो भी पूजा पाठ में गलती हो गई हो, त्रुटियां हो गई हो, उसे क्षमा करना और मुझे मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण इसे संपन्न कराना और मुझे मेरी मनोकामना को पूर्ण करना माता लक्ष्मी से और गणेश भगवान से हमें यही प्रार्थना करना है। और इसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या हम चौकी को ऐसे पूरे महीने लगे रहने दें या उठा लें। तो चौकी को मित्रों हमें उठा लेना चाहिए दूसरे दिन, फ्राइडे को, शुक्रवार को हमें सुबह नहा धोकर अच्छे से पूजा फिर से माता लक्ष्मी का कर लें, दीपक जला दें। और इसके बाद हम जब दीपक शांत हो जाए तो हमें इसको उठा लेना चाहिए। उठाकर हम इस कपड़े को, चौकी के जो कपड़े हैं उसको धुल कर हम स्वच्छ करके रख लें। उसी कपड़े को हम अगले गुरुवार को बिछा लें, पुनः उसी को बिछा लें। इसमें कोई वो नहीं है कि हम दूसरा कपड़ा ले आए, नहीं, उसी कपड़े को हम धुल के अच्छे से स्वच्छ कर लें और पुनः उसी वस्त्र को हम बिछाएंगे। और जो कहते हैं जो कलश में हम चुनरी ओढ़ाए हैं, क्या अलग अलग नहीं, उसी चुनरी को हम गंगा जल से या शुद्ध जल से हम धुल लेंगे, उसी चुनरी को हम फिर से ओढ़ाएंगे और उसी नारियल को हम फिर से पूजन करेंगे। और जो चावल रखे हैं, चावल को हमें उस चावल को नहीं हमें चढ़ाना है, बार बार ढेरी नहीं लगाना है, इसलिए कि चावल को तो आप किसी पशु पक्षी को डाल देंगे वो भी खा जाएगा। तो हमें चावल हटा देने हैं और बाकी की चीज़ें जितनी हैं उसके लोटे के अंदर, जैसे सिक्का है, सुपारी है, लौंग इलायची है, जो भी आपने डाला है उसको आप धुलकर रख दीजिए और अगले गुरुवार को फिर उसको हम कलश में डाल देंगे। इस प्रकार से पूजन किया जाता है मित्रों, इसमें आपको संशय की कोई बात नहीं है। हमें 4 गुरुवार का पूजन करना है, हमें उसी से करना है। ये नहीं है कि अब हम ये सुपारी को हटा दें अब फिर नई ले आए, नहीं, उसी सुपारी को हम धो धा के रख देंगे अच्छे से और फिर हम अगले गुरुवार को उसी को डालकर हम पूजन करेंगे माता लक्ष्मी का। इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है मित्रों। मार्गशीर्ष में महीने में, अगहन के महीने में माता लक्ष्मी का पूजन करने से हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये मार्गशीर्ष का महीना जो होता है ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जैसे कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है और कार्तिक का महीना हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को प्रिय है। इसी प्रकार से ये माता लक्ष्मी को, अगहन का महीना, मार्गशीर्ष का माह जो है ये माता लक्ष्मी को प्रिय है। इस महीने में हम माता लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है, बरकत होती है और दरिद्रता का सामना हमें कभी नहीं करना होता है। वैभव लक्ष्मी का पूजन हम यदि भाव से अच्छे से हम माता लक्ष्मी का पूजन करें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं मित्रों। और कहते हैं कि माता लक्ष्मी का पूजन करने से हमें तत्काल फल की प्राप्ति होती है। तो हमें माता लक्ष्मी का पूजन बहुत विधि विधान पूर्वक अच्छे से करना चाहिए। और ये देहली पे पूजन भी किया जाता है, मेन फ्रंट के देहली के साइड में, दोनों साइड हमें अच्छे से रंगोली बना लेनी चाहिए, स्वास्तिक बना लेना चाहिए, माता लक्ष्मी के चरण बना लेने चाहिए और उसे हम कुमकुम से, हल्दी से तिलक कर दें और वहाँ पर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें।
हमें सुगंधित पुष्प समर्पित कर देने चाहिए, अच्छा समर्पित कर देने चाहिए, धूप जला देना चाहिए, सुगंधित धूप दोनों गेट के साइड पे, फ्रंट के गेट के दोनों साइड हम धूप जला दें, सुगंधित इत्र वहाँ पर चढ़ा दें। माता लक्ष्मी का चरण बनाए हैं ना, वहाँ पर माता लक्ष्मी को हम मानकर पूजन कर रहे हैं कि हमारी माता लक्ष्मी है, तो हम उन्हें इत्र चढ़ा दें, सुगंधित पुष्प, सुगंधित धूप जला दें और दोनों साइड हम घी का दीपक जला दें, दो दो बाती का दोनों साइड। माता लक्ष्मी अति आप पर प्रसन्न होकर मनवांछित फल का आपको वरदान देंगी। तो हमें ज़रूर मित्रों करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर करेंगे और माता लक्ष्मी आपको पूर्ण फल प्राप्त करेंगी। जो भी आपकी इच्छा रहेगी माता लक्ष्मी उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हम मेन गेट से लेकर माता लक्ष्मी के हम चरण बनाते हुए अपने पूजा स्थल तक हम बनाएंगे और इसी प्रकार हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। और कुछ लोग हैं कि मेन गेट पर भी कलश की स्थापना करते हैं और अपने पूजा स्थल में भी करते हैं। माता लक्ष्मी उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देती है, धन की वर्षा करती है। तो हमें माता लक्ष्मी महालक्ष्मी है, ये धन की माँ है, ये करुणा की मूर्ति है। तो हमें सुबह भोर में गुरुवार के दिन, वैसे तो रोज़ाना करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो गुरुवार के दिन हमें सुबह भोर में 4 बजे हमारे सभी गेट खोल देने चाहिए, इसलिए कि माता लक्ष्मी और भगवान इसी समय आपके घर में भ्रमण करते हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी।